मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एलआरटी एजुकेशन। हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाने के लिए हमारे एलआरटी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इसकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि ये हमारा चैनल जो है वो आगे के लिए एक अच्छी एक ऐप बनने वाली है जो हमारी चैनल की है। ठीक है, जैसे अनअकैडमी वगैरह है तो ऐसी ये एक ऐप बनने वाली है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको एक तो टेंस पढ़ाया था, और एक टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया था मैंने पहली वीडियो में, और टेंस के बाद फिर मैंने कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको। तो आई होप कि तुम्हें उसमें कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं, जिसमें हमारा क्या आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है हमारा रहा है, ठीक है, रहे हैं और रही है। ठीक है, रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, ये सब चीजें हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आता है, वह चीज हमारी क्या कहलाती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाती है। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब हम इस रहा है, रही है के अलावा क्या बोलते हैं। कंटिन्यूअस हम क्या बोलते थे कि जो काम हमारा जारी चल रहा है। ठीक है, अब हम इस जगह पे अगर हम इसे ना लिखकर हम अगर लिखा जाए कि काम जारी है, अगर हम इस टेंस को लिखा जाए तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा तो मुझे बताइए रहा है इसकी जरूरत पड़ेगी हमें तो बस इसकी जरूरत पड़ेगी कि काम जारी है, तो वो हमारा कौन सा कहलाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हमने एक तो देखो आपको डेफिनेशन दे दी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर मैं इसी जगह पर आपको कह दूं कि काम जारी है, ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि जारी होके काम क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, काम जारी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पास्ट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, था हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं आपको पहले रूल कराऊंगा कि रूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपके मैंने स्ट्रक्चर बताया होगा आपको, टेंस वाली जो पहली वीडियो बताई थी उसमें स्ट्रक्चर बताया होगा एक, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, इन सब की जो वो होती है ना टेबल्स, उसमें कौन सी वर्ब आती है और किसमें आईएनजी लगती है, किसमें नहीं लगती है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब देखिए, अब मैंने इसका फर्स्ट रूल चलते हैं, फर्स्ट रूल पे इसका फर्स्ट रूल क्या होता है। इसका फर्स्ट रूल था हमारा कि पहले तो वर्ब में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमारी क्या होगी, आईएनजी लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, हमारी आईएनजी लगेगी। पहला रूल तो हमारा ये है। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल हमारा ये है कि वर्ब में आईएनजी लगेगी और हम इसमें यूज क्या करेंगे, इज, आर और एम, इनका यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी और इज, आर, एम का यूज करेंगे। इज को हम है बोलते हैं, ठीक है, आर को हम है बोलते हैं, ठीक है, अंक की बिंदी बोलते हैं, छोटी अंक की बिंदी जिसे बोलते हैं हिंदी में, हमने जो आपने छोटे या बड़े या पढ़ा होगा तो उसमें अंक की बिंदी लगती है हैं, ठीक है, और एम को हम बोलते हैं हूं। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ये चीज आती है। अब आपका तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल है हमारा नेगेटिव को लेकर। नेगेटिव जो आता है हमारा वो इन तीनों के बाद आता है, इज, एम, इज, आर, एम के बाद जो आता है हमारा वो आता है नॉट। ठीक है, नॉट आएगा। ठीक है, इज, आर, एम और नॉट आएगा। ठीक है, बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और क्या आएगी, आईएनजी आएगी। ठीक है, आईएनजी आएगी। तीसरा रूल हमारा ये है। अब चलते हैं हम चौथे रूल पे। चौथा रूल हमारा क्या है
कि हमारा ये तो देखो नेगेटिव का हो गया, ठीक है, नेगेटिव का हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, अब ये नेगेटिव का हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा किस में चलेंगे, इंटरोगेटिव में चलेंगे। इंटरोगेटिव में हमारा क्या आएगा, इंटरोगेटिव में जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो उससे इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ठीक है, इज आर एम आएगा, इज आर एम आएगा, ठीक है, इज आर एम आएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर हमारी आएगी सब्जेक्ट, इज आर एम के बाद सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या नॉट वगैरह जो भी आपको लगाना है वो चीज हम टेंस के हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसमें हम डॉट 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 करके आगे कुछ भी लगा सकते हैं। अब इन सब में देखो हमारा जो इंटरोगेटिव था उसमें हमारी इज आर एम पहले आती है, और बाकी के हमारे जो बचे हुए होते हैं उसमें इज आर एम जो आती है हमारी इन तीनों में, बचे हुए जो हमारे इन तीनों में सब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक है। इज आर एम जो आती है हमारी इनमें सब्जेक्ट के बाद आती है। ये हैं हमारे रूल्स। अब देखो एक फिफ्थ रूल और होता है, वो आप किसी कोई कम कराता है या कोई कराता भी नहीं है, मैं आपको फिफ्थ रूल भी बता देता हूँ। फिफ्थ रूल हमारा ये है, WH वाले क्वेश्चन होते हैं ना, व्हाट, whom, where, ये वाले क्वेश्चन होते हैं, तो पहले सबसे पहले वर्ड आता है WH वाला, बाकी का सब वर्ड यही आता है, ठीक है, सब वर्ड यही होता है, ठीक है। WH वाले जो होते हैं वो WH वाला पहले आ जाता है, बाकी के सब यही होते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो आप ये रूल नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप रूल कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, अब देखिए हमने रूल तो अपने पढ़ लिए, अब हम देखो इसी रूल में हमारे क्या थे, स्ट्रक्चर थे, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रक्चर आपको करा देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखो आप, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखो अफर्मेटिव का बनाते हैं पहले, मैं अफर्मेटिव शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। अफर्मेटिव का क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव का बनेगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस इज आर एम, प्लस, ठीक है। फिर आपकी वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, प्लस आईएनजी आएगी, और फिर आपको जो भी लगाना है वो आएगा, ठीक, टेंस के हिसाब से जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। अफर्मेटिव का हो गया, अब आएगा हमारा नेगेटिव का। नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव में क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट आएगी। मैंने अभी बताया था ना कि इंटरोगेटिव एक ऐसा है जिसमें इज आर एम पहले आती है, बाकी में सब्जेक्ट पहले आती है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी आपकी इज आर एम, ठीक है, फिर नॉट आएगी आपकी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगी, फिर आपको जो लगाना है वो आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव का हो गया। अब दूसरा कौन सा रह गया हमारा, इंटरोगेटिव। अब देखिए इंटरोगेटिव रह गया हमारा, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि बाकी के दो में तो हमारी सब्जेक्ट पहले आती है, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या आएगी, हमारी जो इज आर एम है वो पहले आएगी। तो इस पे आएगी इज आर एम, ये पहले आएगी, फिर आएगी हमारी सब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमें अगर देखो अब हमें क्या है, नोट वाला टेंस है तो यहाँ पर नोट आएगी, अगर नोट वाला टेंस नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, बाकी का पूरा सेंटेंस आएगा, ठीक है। तो मैं नोट वाला नाम लिखता हूँ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगी, बाकी का आप जो टेंस के हिसाब से वो लिखेंगे। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर भी आप कर लीजिए, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर आप वीडियो को पॉज करके इस स्ट्रक्चर को कर लीजिए। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, इसमें इज आर एम है। देखो अफर्मेटिव नेगेटिव में जो हमारे टेंस आते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव नेगेटिव में जो आते हैं वो हमारी सब्जेक्ट पहले आती है, ठीक है, इसमें इज आर एम के बाद आती है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव कौन सा आता है, जब यहाँ पे इंटरोगेटिव हो, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव लगा हो, जैसे नॉट लगा हो, वो हमारा क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीज स्ट्रक्चर आपने तार लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अपलोडिंग वीडियोस, है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है।
कमेंट करके हमें भी पता लगेगा हम कहाँ कोई कमी छोड़ रहे हैं या हम क्या चीज़ आपको समझा नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ वैसे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ समझाएं, लेकिन फिर भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम आपको क्या चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या चीज़ किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई क्वेरीज है तो वो चीज़ हम हमसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए। देखिए स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब देखिए टेंस में आते हैं सीधे। पहला टेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वह सो रहा है, वह सो रहा है, ये लिखते हैं। देखो मैं एक ही टेंस से आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, और ये अफर्मेटिव तो ये आपका है ही, नेगेटिव इंटरोगेटिव एक ही टेंस से बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी प्रेजेंट परफेक्ट भी कराना है आपका, ठीक है। तो वह सो रहा है, तो वह की क्या लगाएंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, वह की लगाए ही, ठीक है। वह सो रहा है, ठीक है, ही के साथ क्या आएगा, है का इज आएगा, ठीक है, ही इज, ठीक है। अब सोना की क्या होती है, स्लीपिंग, वह सो रहा है, देखो ही इज स्लीपिंग, ठीक है। अब ये हमारा हो गया अफर्मेटिव टेंस। अगर हम यही इसी को नेगेटिव कर दें, ठीक है, अगर इसी को नेगेटिव कर दें, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लिखकर इसको नेगेटिव कर दें, ठीक है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह सो नहीं रहा है, वह सो नहीं रहा है। अब ये हमारा नहीं से ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम इसे कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका क्या था, ही इज नॉट स्लीपिंग, स्लीप तो हमारी वर्ब हो गई, और आईएनजी किस में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारी ऐड होती है, ठीक है। अब वह सो नहीं रहा है, ठीक है। अब हमारा नेगेटिव भी हो गया। अगर हम इसमें से ही आपका क्या बनाए, इंटरोगेटिव बनाए, तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव अगर हम इसमें से बनाए तो क्या वह कमरे में, मैंने कमरे में जोड़ दिया है आपकी, ठीक है, क्योंकि यार क्या होता है कि कमरे में जोड़ने से या कोई अलग अदर टेंस जो है वह डेली सो रहा है, इससे टेंस पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्या वह कमरे में सो रहा है, क्या वह कमरे में सो रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था इज आर एम आपकी सबसे पहले आती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में आपकी इज आर एम सबसे पहले लाएंगे। देखो इज आर एम किसकी आएगी, है के हिसाब से आएगी इज आर एम हमारी, ठीक है क्या है, ठीक है बताइए, अब है की क्या आएगी, इज, है की आगे हमारी इज, ठीक है, इज आ गई। फिर मैंने क्या बताया था आपको, सब्जेक्ट आती है, सब्जेक्ट आ गई, देखो आपकी इज, ठीक है, सब्जेक्ट क्या आएगी आपकी इज ही, ठीक है, सब्जेक्ट आ गई आपकी इज ही, ठीक है, सो रहा है इज ही, ठीक है। अब हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, इज ही स्लीपिंग, ठीक है, इज ही स्लीपिंग, ठीक है, किस में सो रहा है, कमरे में, इन रूम, ये हो गया आपका, ठीक है, इंट्रोगेटिव हो गया। तो मैंने आपको तीन तरह के एग्जांपल दे दिए, ठीक है। अगर हम इसे ही यहाँ पर गए हैं, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये हो गया आपकी। तो आपको ऐसे तरीके से, इसी तरीके से आप बस क्या कीजिए, आप एक तो ये चीज याद कर लीजिए कि काम जारी है, कंटिन्यूअस क्या होता है, काम जारी का एक क्या होता है, संविधान होता है, ठीक है, संविधान जो बोलते हैं वही होता है, ठीक है, संविधान या जो भी आप हिंदी में कहते हो वो चीज, ठीक है। अब देखिए, अब कंटिन्यू हो गया आपका, ठीक है, कंटिन्यू में हमें बस एक चीज याद करनी है कि काम जो है हमारा जारी है, ठीक है। अब देखिए इसको हम इरेज कर दें, ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट, कौन सा टेंस है प्रेजेंट का, अगला कौन सा है, मैंने बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था आपको, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है।
या लिख दे, थोड़ा सा बीच में नहीं पड़ रहा होगा आपके, मुझे लगता है वीडियो में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या था, देखो हमारे, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट रह गया और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रह गया। तो मैं इस वीडियो में आपको ये भी कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करेंगे, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया था आपको, वो टेबल होती है ना टेंस वाली, सबसे पहली वीडियो में जाके, मेरी सबसे पहली वीडियो में जाके टेंस की मेरी वीडियो देखो और उसमें एक टेबल होगी, वो टेबल देखो, आपको सारे टेंस आ जाएंगे, ठीक है। आपको इसलिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से आपको सब आ जाएंगे कि यार सबसे मेन हमारा क्या होती है टेंस में, वर्ब होती है, वर्ब में भी हमारी कौन सी फॉर्म आती है, वो चीज होती है, ठीक है। तो वो चीज आपको टेंस की वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, परफेक्ट में पहले तो हम देखो जितने भी हमारे परफेक्ट है, जितने भी हमारे परफेक्ट है उसमें थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी हमारी। थर्ड फॉर्म देखो आपका प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन तीनों में आपकी जो आएगी वो थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है आपकी परफेक्ट को सोचने की कि थर्ड फॉर्म आएगी भैया, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए अब थर्ड फॉर्म कैसे आएगी देखते हैं, चलो ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख दो प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, सीधे, कुछ है ही नहीं भैया, थर्ड फॉर्म है बस। देखिए अब हम सबसे पहले चलते हैं रूल पे, रूल नंबर 1। इसमें जो यूज होता है वो हैज और हैव का यूज होता है, ठीक है। हैज का यूज कब होता है, हमारी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट या दिस, ठीक है, या किसी का नेम हो जैसे कि करण, इन सब चीजों में यूज होती है, ठीक है। हैज जो हमारी वो सिंगुलर में यूज होती है, आप इसको सिंगुलर लिख सकते हो, सिंगुलर में यूज होती है। अब देखिए हमारी जो हैव है, हैव किस में यूज होती है, प्लूरल में होती है, किसमें होती है, प्लूरल, ठीक है। जैसे वो आपका हुआ दे, आई, वी, ठीक है, यू, ठीक है, ठीक है, योर, ठीक है, इन सब चीजों में आपकी यूज होती है। देखिए ये चीज लिख लीजिए, आपके काम आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको टेंस करने हैं तो ये चीज भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए हैज और हैव का यूज होता है, हैज हमारी कब आती है, सिंगुलर में आती है, और हैव कब आती है, हमारी प्लूरल में आती है। अब देखिए पहला रूल हो गया, दूसरा रूल, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या है, हैज और हैव का यूज होता है। दूसरा रूल हमारा है हैज और हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आपका देखो परफेक्ट है कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म आएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है हमारा थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए तीसरा रूल आपका है, अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो हम क्या करेंगे, हैज, हैव, हैज और हैव लगाएंगे, फिर लगाएंगे हमारा नॉट, ठीक है। फिर हमारी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल है हमारे, ठीक है। अब ये रूल देख लिए, अब हम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, ये रूल देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मुझे बताइए, हाँ तो पहला टेंस देखिए अफर्मेटिव का, क्या कराएंगे, पहला टेंस अफर्मेटिव का, हम पहले टेंस पे चलते हैं, अफर्मेटिव का, ठीक है। अफर्मेटिव के पहले टेंस में चलते हैं, क्या बनाएंगे बताओ, वह फुटबॉल खेल चुका है। देखिए
एक बात याद रखना, आप कहो कि सर आपने चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं कराया, मैंने आपको ये चीज़ इसलिए नहीं कराई है कि आप देखो, आपके ये नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको आता है, ठीक है, लेकिन इस चुका है, चुकी है, चुके हैं से आपको परफेक्ट टेंस नहीं होगा। आप परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक बात याद रखिए कि परफेक्ट टेंस जो होता है, ठीक है, वो होता है परफेक्ट टेंस जिसमें सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। देखो वह फुटबॉल खेल चुका है, यहाँ पर ये क्या कर चुका है, फुटबॉल खेल चुका है ये, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, वह फुटबॉल खेल चुका है। ही, अब देखिए ही, यहाँ पे आप क्या करोगे, फिनिशिंग लिख सकते हो, यहाँ पे आप फिनिशिंग, परफेक्ट को क्या बोलते हैं, फिनिश, या आप फिनिश की जगह पे आप फिनिशिंग मत बोलिए, आप ये फिनिश्ड बोल दीजिए, ठीक है, फिनिश्ड इसलिए क्योंकि थर्ड फॉर्म लग रही तो इसमें भी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। वह फुटबॉल खेल चुका है, ठीक है, ही, ठीक है। अब मुझे बताइए ही के साथ हमने क्या लगाया था, ही हमारा सिंगुलर है वह, ठीक है, सिंगुलर के साथ हमारा क्या आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर के साथ क्या आएगा हमारा, हैज आएगा। अब हैज आ गया, ठीक है, अब खेल चुका है, अब खेल तो चुका है, ठीक है, खेलने की क्या लगाएंगे हम, वर्ब की, वर्ब तो आ गई, और वर्ब की हमारी क्या थी, थर्ड फॉर्म ऊपर ही लिख रखा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज प्लेड फुटबॉल, हो गया। अगर हम यहाँ पर ही हैज प्लेड फुटबॉल की जगह अगर हम यहाँ पे वह फुटबॉल खेल नहीं चुका है, ये लगा हुआ है, वह फुटबॉल खेल नहीं चुका है, तो हम इसका क्या करेंगे, आपको स्ट्रक्चर बताया था, ही हैज, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस यही रहेगा। ये देखो आपका ये तो हो गया अफर्मेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, अब आपका आएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अगर आपका करा दिया जाए, क्या करा दी जाए, इंटरोगेटिव में आपका करा दी जाए क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, ये करा दीजिए आपका इंटरोगेटिव में, क्या वह फुटबॉल खेल चुका है, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपकी सब्जेक्ट पहले आती है, ठीक है, और इंटरोगेटिव में आपकी वर्ब पहले आती है, ठीक है, तो हेल्पिंग में आपकी पहले आएगी हैज ही प्लेड फुटबॉल। अगर आपका यही इंटरोगेटिव नेगेटिव होता, यही टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव होता, तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पर हम नॉट लगा देते। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमारी नॉट आएगी, ठीक है, जो हमारी मेन वर्ब है उसके बीच में नॉट आएगी, ठीक है। ये आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों हो गए, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। एक और टेस्ट दे लीजिए आप, ठीक है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, अगर हम इसी को करेंगे तो ही, ठीक है, ठीक है। अरे आप कहोगे सर आप वह का ही करा देते हो, तो वह का नहीं कराते, वे खाना खा चुके हैं, वह का तो अब नहीं हुआ, ठीक है। आप कहोगे सर बार बार वह का करा देते हैं, देखो दे, ठीक है, अब है कि हमने क्या लगाई थी, ठीक है, देखो दे है, दे हमारा किस में आता है, प्लूरल में, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, दे हैव, खाने की क्या होगी, खाने की बताओ क्या होती है, देखो खाने की जो हमारी फॉर्म होती है पहले होती है हमारी ईट, ठीक है, ईट जो होती है, ठीक है।
अब हमारी खाने की ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ईटन होती है। दे हैव ईटन, ठीक है, खाना खा चुके, ईटन फूड, ये हो गया दे हैव ईटन फूड, ये हो गया वे खाना खा चुके हैं का, ठीक है, टेंस। अब देखिए वे खाना खा चुके हैं के बाद अगर हम कोई टेंस करें दूसरा, अब हम इसके क्या लगेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, तुम मुझे मार चुके हो, तुम मुझे मार चुके हो। अब मुझे बताइए तुम जो आता है वो हमारा क्या आता है, प्लूरल होता है, तुम जो होता है हमारा, तो तुम की हम क्या लगाएंगे, यू। तुम मुझे मार चुके हो, चुके हो कि हम क्या लगाएंगे, यू के साथ हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। यू के साथ क्या आएगा हमारा, हैव आएगा, ठीक है, यू के साथ हैव आ गया। अब मारने की क्या होती है, मारने की बीट होती है। अब लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या आएगी, बीटल। और मुझे की क्या लगाएंगे हम, अब देखिए तुम तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और मुझे यहाँ पर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मुझे ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, ठीक है। अब देखिए मी, यू हैव बीटन मी, ठीक है, ये टेंस हो गया हमारा, ठीक है, मैंने सारे टेंस करा दिए आपको, ठीक है। अगर यहीं पे लिखता तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तो यू हैव नॉट आ जाएगा, यू हैव नॉट बीटन मी, ये चीज हो जाएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप सीधे सीधे इसमें लिख लीजिए यार, चुके हैं, चुका है, ठीक, या चुकी है, ठीक है, या ई है, या ये है, ये चीज भी आती है, ठीक। ई है और ये हैं कैसे यूज करते हैं आप देखिए, ठीक है। अभी पहले इसे इरेज कर दूं, अब देखिए ई है, आपकी ई है, देखो आ है, ई है, ये चीज भी आती है। तभी तो मैं कह रहा था आपके पास देखो परफेक्ट में आपके बहुत कुछ होते हैं, चुके हैं, चुकी है, चुका है, ई है, आ है, या है, मतलब ओ है, सब कुछ आता है आपका। तो इसलिए मैं कह रहा था परफेक्ट ये है कि खत्म हो चुका है सब काम जो है, फिनिश, ठीक है। अब देखो इसमें भी फिनिश होगा, तुमने मुझे 10 रुपए, तुमने मुझे 10 रुपए दिए हैं। अब मुझे बताइए यहाँ पर चुका है आ रहा है क्या, बताइए चुका है आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये है, ओ है, मतलब आपके अ से लेकर अंग तक, बड़े अंग तक सारे इसमें यहाँ पे यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को लिखने के अलावा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनको आ है, ई है, ए है, इनको लिखने के अलावा सीधे सीधे आप ये चीज देखिए ना कि परफेक्ट हमारा होता क्या है, परफेक्ट होता है हमारा फिनिशिंग। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ये चीज बताई थी और यहीं पे भी ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। आपको और डिटेल में जानने के लिए आप मेरी सबसे पहली वीडियो को देखें, ठीक है। तुमने मुझे 10 रुपए दिए हैं, यू, ठीक है। अब देखिए यू के साथ हम क्या लगाएंगे बताइए, अब यहाँ पे देखिए यू के साथ हमारा क्या आएगा, है, यू हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आता है हमारा, हैव आता है, और सिंगुलर के साथ हैज आता है, यू हैव। अब देखिए
देना को क्या कहते हैं? गिव कहते हैं ना, ठीक है। अब मुझे बताइए, गिव देना होता है गिव, ठीक। अब मुझे बताइए गिव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमारी होती है गिव, और जो थर्ड फॉर्म होती है गिवन होती है। आपको मैं एक वीडियो वर्ब की भी दूंगा जिसमें आपकी सारी वर्ब होंगी। वर्ब हमारी 3 टाइप की आपने पढ़ी होंगी वर्ब, लेकिन मैं आपको 5 टाइप की वर्ब कराऊंगा, 5 टाइप की वर्ब, ठीक है। अब देखिए, यू हैव गिवन, यू हैव गिवन मी, तुमने मुझे 10 रुपए दिए हैं, ठीक। यू हैव गिवन मी 10 रुपीज। देख, अगर आपके इसमें आ ई ये सब चीजें आती हैं, ये भी आ सकता है आपका, तो ये चीज है, इसीलिए मैंने आपको परफेक्ट में ये चीज नहीं करा कि चुका है, चुकी है, चुके आता है, ठीक। आप ये चीज ना पढ़कर आप सिर्फ ये चीज परफेक्ट में आपका मतलब होता है परफेक्ट, कोई चीज की कमी नहीं है, एकदम फिनिशिंग है, ठीक है। अब चलते हैं आपके सबसे प्रेजेंट के लास्ट टेंस पर। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो हमने बताया था कि इसमें थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। मैंने इस क्या बताया था, इसमें थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन कंटिन्यूअस में हमारा क्या आता है, आईएनजी आती है, ठीक है। तो हम इन दोनों को कोलाइड करके बनाएंगे कि भाई इनको कॉन्फ्रेंस करके इनको कि भाई परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आती है और कंटिन्यूअस में क्या आती है, आईएनजी आती है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट फॉर्म भी आती है, ठीक है। तो इन दोनों को कोलाइड करके हम क्या बनाएंगे, टेंस बनाएंगे, ठीक है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा एक तो देखो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, ठीक है। और परफेक्ट और कंटिन्यूअस जो होते हैं ना, उन दोनों से जो मिलकर बनाया जाता है वो हमारा ये वाला टेंस बनाया जाता है, ठीक है। हर टेंस में यही चीज आएंगी आपकी, बस चेंज होगा पास्ट में और फ्यूचर में, बस वर्ब का चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बाकी का सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए, कुछ रूल्स थे जो मुझे कराने थे आपको, ठीक है। वो रूल्स है ये, हैज बीन और हैव बीन का यूज। आपके जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें आपका हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा, ठीक है। वर्ब की फॉर्म में जो फॉर्म वर्ब होती है ना, उसमें आपका हैज बीन और हैव बीन का यूज होगा, ठीक है। अब दूसरा रूल आपका ये है कि नेगेटिव में हैज और हैव के बाद नॉट आता है। जो नेगेटिव टेंस होता है आपका उसमें हैज और हैव के बाद नॉट आता है, जैसे आपका हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। ऐसे आपका ये रूल है कि नेगेटिव में आपका हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन ऐसे करके नॉट आता है बीच में, ठीक है। ये हो गया दूसरा रूल। अब आपका आता है तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, इंटेरोगेटिव में हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आता है। अब इंटेरोगेटिव में हैज हैव के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कैसे आता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव हमारा स्टार्ट होता है किससे, वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हमारा मेन, ठीक है, स्टार्ट होता है। हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आएगा, हैव, ठीक है, बीन आएगा। ये चीज रहेगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव में हैज हैव के बाद सब्जेक्ट आता है। हैज और हैव यहाँ आती है, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव आएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए आप आगे आप इन तीनों रूलों को, वीडियो को पॉज करके इस चीज को लिख लें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं स्ट्रक्चर पे आपके। अब देखिए स्ट्रक्चर पे हम क्या करेंगे, देखो स्ट्रक्चर मैंने पहले 2 के भी कराए थे और पहले जो 3 थे उनके उसके भी कराए थे, ठीक है, जो पहली वीडियो में है मेरी में, ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, अब मुझे बताइए स्ट्रक्चर चलते हैं। स्ट्रक्चर पहले हमारा क्या, अफर्मेटिव पे चलते हैं। अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव पॉजिटिव का साइन इसलिए लगाया क्योंकि अफर्मेटिव हमारा पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव तो होता नहीं है। अफर्मेटिव अब देखिए अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव हम जो बनाते हैं वो हमारा बनता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर हैज, हैव, हैज हैव बीन आती है, ठीक है, हैज हैव बीन आती है, सब्जेक्ट फिर हैज हैव बीन आती है, ठीक है,
फिर क्या आती है आपकी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है आपकी, ठीक है, प्लस का रेस्ट ऑफ ऑल, आपका जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, ये चीज आपकी आती है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए आपका आता है निगेटिव। अब निगेटिव में माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव में हमारा हैज और हैव बीन के बाद हमारी ये जो आती है वो नॉट आती है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ये चीज आती है। बाकी का आपका सब ऐसा का ऐसा ही रहता है, जो पहले का है ना ये वाला बचा हुआ, वो बाकी का सब नीचे और भी रहता है, ठीक है। आपके टेंस के हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, हम टेंस करेंगे उसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब हमारा आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क वाले जो होते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव में हमारा सब्जेक्ट जो है वो हैज बीन और हैव बीन के बीच में आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हैज, हैव, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। बाकी का बचा हुआ आपका वो चीज है, ठीक है, ये चीज आपकी आती है। आप ये स्ट्रक्चर भी उतार लीजिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं। जो इसका सबसे मेन पॉइंट जो है वो हमारा है फॉर और सिंस, फॉर का और सिंस का, फॉर का और सिंस का जो हमारा है वो मेन मुद्दा है यहाँ पर इस टेंस में। देखिए आपका एक आता है फॉर और एक आता है सिंस, ये चीज है इसमें सबसे मेन है जो टॉपिक, ये यही चीज है इसमें। और ये फॉर सिंस जो आपका आएगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा, और फ्यूचर में भी आएगा, ठीक है। ये तीनों टेंस में आएगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, फॉर और सिंस का यूज, ठीक है। लेकिन होना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस ही चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम क्या करते हैं, फॉर और सिंस का यूज कैसे करते हैं। अब देखिए फॉर जो होता है वो हमारा क्या होता है, अनफिक्स्ड होता है, अनफिक्स्ड, ठीक है। और सिंस जो होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है, सिंस जो होता है हमारा वो होता है फिक्स्ड। ये तो फॉर जो आता है हमारा अनफिक्स्ड के लिए आता है, और सिंस जो आता है वो हमारा फिक्स्ड के लिए आता है। अनफिक्स्ड का मतलब, कहने का मतलब है फॉर कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ भाई, तो 4 घंटे कौन से 4 घंटे से वो पढ़ रहा है, ये चीज हमें कंफर्म नहीं है। भाई मैं 2 साल से वहां जा रहा हूँ, कौन से 2 साल से जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पे क्या है, कंफर्म नहीं है कि कौन से 2 साल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस का यूज करें तो सिंस का कि भाई सिंस का फिक्स्ड होता है कि 1907 से मैं वहां पर था। अब 1907 तो हमारी फिक्स है, क्योंकि 1907 तो हमारी कभी आने वाली नहीं है ये चीज। अब मैं कह दूं कि 2019 से यार मैंने ये चीज कर ली, वो चीज कर ली, तो 2019 तो हमारी फिक्स है ना, 2020 फिक्स है, ऐसे ईयर वाइज है वो फिक्स है। या टाइम हो हमारा, टाइम जैसे कि 2 AM, तो 2 तो AM बजते ही है ना, वो चीज हमारी फिक्स्ड है। तो जो चीज हमारी फिक्स्ड है उसमें हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और जो हमारी अनफिक्स्ड है उसमें हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। आगे टेंस करते हैं आगे। अब देखिए टेंस करते हैं, हमारा पहला टेंस है, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। देखो परफेक्ट तो हमारा हो गया ये 4 घंटे, क्योंकि वो 4 घंटे तो पढ़ाई है, चाहे कोई से भी घंटे पढ़ाए, 4 घंटे तो वो पढ़ाई है, तो हमारा इसमें परफेक्ट तो हमारा ये साइज हो गया, ठीक है। अब हमारा जो कंटिन्यूअस है वो रहा हूं, रहे हैं, रही हैं, ये चीज मैंने बताई थी आपको, तो कंटिन्यूअस ये हो गया हमारा। तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐसे दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए आगे टेंस को करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, अब मुझे बताइए मैं की क्या लगाएंगे हम, आई लगाएंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट लगा दिया हमने, आई लगा दी मैं की। अब मुझे बताइए, ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, हूं, रहा हूं की आएगी, ठीक है। रहा हूं की हम क्या लगाएंगे बताइए, आई के साथ हमारा क्या आता है, हैव आएगा, ठीक है। आई हैव
बीन, ठीक है। पढ़ने की क्या लगाएंगे, रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में आईएनजी क्यों आएगी, क्योंकि हमने बताया था, अभी रूल कराया था, नंबर 1 रूल कराया था, ठीक है, उसमें, ठीक है, आईएनजी आएगी, ठीक है। अब देखिए कितने घंटे से पढ़ रहा है, 4 घंटे से। अब मैंने कहा था किस चीज की हमें पता नहीं है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, अनफिक्स्ड है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो रीडिंग फॉर, ठीक है, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये चीज है आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे पढ़ नहीं रहा है, नहीं आ जाता है, यहाँ पर पढ़ नहीं रहा है, तो हैव और हैज के बीच में क्या आ जाती है आपकी, नॉट आ जाती, ठीक है, ये चीज आ जाती। आपका ये हो गया किसका, अफर्मेटिव का टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, एक और टेंस करते हैं आपको। अब देखिए, मेरी माँ, मेरी माँ 1998 से काम कर रही है। अब मुझे बताइए 1998 जो है इसमें, तो इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, क्योंकि 1998 हमारी ना कभी आती नहीं है, तो हमारा ये फिक्स्ड है, तो हम फिक्स्ड में क्या लगाएंगे, सिंस का यूज लगाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। तो आइए हम टेंस को करते हैं, मेरी माँ, माई मदर, ठीक है, मेरी माँ। अब माँ तो एक ही होती है ना, तो माँ एक ही होती है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज, ठीक है, हैज बीन, ठीक है। काम करने की क्या लगाएंगे, देखो डूइंग, काम करने की क्या लगाएंगे, डूइंग, ठीक है। काम की क्या लगाएंगे, वर्क, डूइंग वर्क, ठीक है, डूइंग वर्क। अब देखिए 1998 से, तो सिंस लगाएंगे 98 से के लिए, सिंस 1998, ये चीज होगी आपकी। अब यहां पे होता क्या, मेरी माँ 1998 से काम कर रही है, तो हम इसको कैसे करते, हैज, मैंने क्या कहा था, रूल नंबर 3 समझाया था कि हैज बीन के भीतर जो होता है हमारा सब्जेक्ट आता है, और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, माई मदर, तो हैज, ठीक है, नेगेटिव है ये अफर्मेटिव है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में हैज माई मदर, ठीक है, बीन, बाकी का यहां से लेकर यहां तक का पूरा टेंस यहां आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है आपका, देखो इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव में आपके थोड़ा थोड़ा आगे का चेंज आता है, बाकी का सारा पीछे का, आपकी जो मेन वर्ब है वहां से पीछे का सारा आपका वहीं के वहीं रहता है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। अगर आप इसे आगे करना चाहें तो आगे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माई मदर बीन डूइंग वर्क, ठीक है, सिंस 1998, ये चीज है। तो ये यहाँ पर आपका ये जो टेंस है वो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टेंस आपका खत्म होता है। मैंने आपका सिंस का यूज बता दिया, फॉर का यूज बता दिया, कितने यूजेस आते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो ये चीज आपकी काम आएगी। थैंक यू गाइस, और आप हमारे LRT एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर अपलोडिंग वीडियो।